नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव अनुजाय जैन के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। एंड वेलकम टू द स्पेशल शो ऑफ दिस स्पेशल शो ऑफ नेशन नाउ। एज वी प्रॉमिस्ड यू यस्टरडे, the absolutely magnificent, the man with one of the most mellifluous voices we've ever heard, Suresh Vatkar, is here with us now. We'll go straight across to him. Without further ado, आप सब लोगों को फिलहाल जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और वैसे भी गणपति का माहौल है, गणेश उत्सव चल रहा है, एंड आई थिंक easily the best ever recorded Ganesh bhajans have been by Suresh Vatkar साहब himself. Fascinating. मतलब people love him. उन जैसी ना कोई आवाज है और ना ही कोई इतनी क्लासिकली ट्रेंड आवाज है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिना हरकत के, बिना वो जो टेढ़ी मेढ़ी चीजें डाल देते हैं ना लोग गाने में, जो इनकी आवाज है वो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कहने की हद नहीं। एंड ही संग फॉर जस्ट अबाउट एवरीबॉडी। कैन वी गो अक्रॉस टू हिम प्लीज? इज मिस्टर वाटकर विद अस? There he is, सुरेश वाटकर साहब, नमस्कार। Wonderful. नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं सर हम लोग। हाँ, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। बहुत सालों बाद सहारा में मिले थे, सहारा में, हाँ जी। आर मगर के भी शो में 3 बार हाँ मिले थे। तब मेरी दाढ़ी नहीं थी। सर आपको आवाज आ रही है? रहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सुरेश वाटकर साहब, इसके पहले कि हम गाने के बारे में बात करें, इसके पहले कि हम ये बात करें कि आपने पहलवानी शुरू करी, आप पहलवानों की फैमिली से आते हैं, रेसलिंग फैमिली से आते हैं, आपके पिताजी को मालूम तक नहीं था कि आप जो हैं गाना वाना सीख रहे हैं। इसके पहले ये एक चीज जो है मैं बहुत सालों से पूछना चाह रहा था आपको, और अभी क्या है कि क्योंकि आपने उस विषय में कहीं और बात भी करी है तो वही पूछ लेता हूं पहले। सर आपकी माधुरी दीक्षित के साथ शादी होने वाली थी, आपने मना कर दिया। अभी माधुरी, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा वक्त आ गया है कि माधुरी अभी जहां देखेगी मुझे पीटना शुरू करेगी। क्योंकि ये विषय इतना क्या बोलते हैं ना, वो भैंस जैसे चबाती बैठती है ना आंखें बंद किए हुए, उस तरह से ये विषय हो गया है। जी। और सबसे डर की बात यह है कि कहीं माधुरी कहीं नाराज नहीं हो जाए मेरे से कि ये मैं ही कराता हूँ, ऐसे नहीं लगे उसको। ओह गॉड, रियली। और क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, और बहुत खूबसूरत लेडी है जी। और उसके साथ अगर नाम जुड़ जाता है तो किसको खुशी नहीं होगी। जी। पद्मा जी को छोड़ के, पद्मा को छोड़ के, मगर अभी पद्मा ने भी अपने मन को थोड़ा शांत कर दिया है कि अभी ये बोलता ही रहता है, इसको छोड़ो। By the way, for the information of our viewers, Padma ji is Suresh ji's wife, and an amazing classical singer in her own right, which is fantastic. तो सुरेश वाटकर साहब आप ये बताएं कि चलिए ये तो रहा, माधुरी दीक्षित जी को आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने कहा कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है। माधुरी जी के लिए भी बहुत अच्छा हुआ, आपके लिए भी बहुत अच्छा हुआ, पद्मा जी के लिए भी बहुत अच्छा हुआ, सबके लिए बहुत अच्छा इसलिए हुआ उसके लिए कि हम मराठा फैमिलीज के, अभी मराठा और ये सब अभी लफड़े चल रहे हैं, आप पेपरों में देख ही रहे हैं। वो मैं उस संदर्भ में नहीं बोल रहा हूँ। हमारे घरों में लेडीज जो है वो हमारे घर में 3 पोर्शन होते हैं ना जी। एक किचन वाला एकदम पीछे होता है, एक बीच वाला जिसमें बेडरूम्स वगैरह होते हैं, और आगे कोई आए बैठने के लिए, मीटिंग करने के लिए तो वो आगे के पोर्शन में लेडी नहीं आती थी कभी। जी। तो अगर क्या कहते हैं ना कि अगर काम करने वाली लेडी घर में एज अ वाइफ आए तो वो शायद मैं हो सकता है नहीं करने देता उसको, मगर इतनी बड़ी आर्टिस्ट
इतनी सुंदर दिखने वाली, जिसने ऑलरेडी पहले काम किया था फिल्मों में, उसको मैं कैसे रोकता? अगर मैं उसको बीवी बना के घर पे लाता तो जी सबसे पहले तो उसका काम बंद कर देता मैं इतने बड़े मन का, अपने मन को इतना बड़ा नहीं कर सकता कि वाइफ कमा रही है और मियाँ बैठ के खा रहा है घर में, या उसके पीछे पीछे मुझे वैनिटी बॉक्स लेके घूमना पड़ता। I don't think that would have happened ever, not with you. In any event, sir, this is really and truly lovely to know. और मजाक की बात है। और your sense of humor is fantastic. हाँ, अभी और भी आप उसने उसके बारे में अगरचे माधुरी इसको सुनेगी या जी देखेगी तो उसको इस चीज को बुरा नहीं मानना चाहिए, बुरी तरह से नहीं लेना चाहिए। जी जब भी कभी मिलती है, अचानक हम लोग बहुत प्यार से मिलते हैं, वो वैसे ही रहना चाहिए। और नेने साहब को भी नाराजी नहीं होनी चाहिए। करेक्ट वा- ब्रिलियंट एब्सोल्युटली वाडकर ब्रिलियंट साहब, जैसे बिरला साहब ने शुरुआत किया कोल्हापुरी पहलवान से, एकदम फेमस, इतने जबरदस्त संगीत के दुनिया में, ये जो हमारे नौजवान दोस्त है और हमारे जी। व्यूअर्स है वो जानना चाहेंगे ये मोटिवेशन कहाँ से, पहलवान से लेके गाना, ये एकदम अलग अलग 180 डिग्री टर्न है, ये कैसे हुआ वाडकर साहब? द यूथ वुड लाइक टू नो। एक्चुअली मेरे पिताजी खुद रेसलर थे और बहुत अपने ज़माने में काफ़ी बड़ी बड़ी उन्होंने कुश्तियाँ की थी कोल्हापुर में। और क्या कहते हैं ना कि घर की परिस्थिति की वजह से भाग के बम्बई आए थे। फिर उन दिनों आसानी से मिल में नौकरी वगैरह मिलती थी। तो लोअर परेल एरिया है जहाँ पे बहुत सारी मिलें हैं, तो उनको सीताराम मिल्स में कपड़ा खाते में नौकरी मिल गई और वो बॉम्बे में सेटल हो गए। और सामने ही हमारा घर, वाणी 4 नंबर 4 खोली नंबर 15, वहाँ मेरे फादर रहने लग गए। बाद में जहाँ खाना खाते थे ऊपर वाले ही फ्लोर पे मेरी नानी रहती थी, जिनके घर में जो क्या कहते हैं ना, मंथली बेसिस पे पैसे देके वो खाना खाते थे। तो मेरी माँ इतनी खूबसूरत लेडी, वो मेरे फादर के ऑ में आ गई। उनको वो अपनी माँ को बोलती थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो मैं इसी से करूंगी, क्योंकि मेरे फादर भी हैंडसम मैन थे, थोड़ी थोड़ी हरी हरी आईज। just like you just like you मैं he is being modest now he is ठीक ही हूँ, very मगर nice looking yeah इतनी खूबसूरत आंखें थी उनकी, और हैंडसम आदमी जिन्होंने ड्रामाज में काम भी किया था। और सबसे बड़ा काम उन्होंने जो किया था वो हनुमान जी का रोल किया था। और चूंकि वर्जिश का बदन था तो स्टेज पे ऊंचा पेड़ लगवा के उसके ऊपर से जंप मारते थे स्टेज पे, ओए होए, वो पूरी गदा वदा लेके। fantastic wow तो एक आर्टिस्ट आदमी का ही बेटा हूँ, और उनको म्यूजिक से बड़ा लगाव था। तो जी हमारे घर में भजन वगैरह वो गाया करते थे, तो उनको सिखाने के लिए सांगली से डिग्रजकर साहब आते थे। तो वो जो संस्कार मेरे कान पे पड़े, जिसकी वजह से मैं भी म्यूजिक में सडनली, उन्होंने देखा एक दिन कि मैं बाहर कुछ गा रहा हूँ जो उनको सिखाया जा रहा था उनके गुरुजी के थ्रू। जी तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, तो उनकी गुरुजी ने, और उन्होंने कहा कि ये तुम गा रहे थे, जरा मुझे गा के सुनाओ। तो मैंने पूरी बंदिश उनकी
विद सरगम ताने सब गा के दिखाया मैंने। तो मुझे पूछा वो कहाँ से सीखा है? मैंने बोला आपको सिखाते वक्त मैं बाहर बैठा रहता था, वो सुन के मैंने ये सीख लिया। तो आप एकलव्य थे, मतलब एकलव्य। हाँ, एक बाहर तरीके बैठे से। बैठे आपने आपने सीख लिया, क्या बात है सर। जी। तो फिर गुरुजी का नाम बाकायदा। क्या था सर? कि ये जियालाल सावंत ये थे कि सावंत साहब से आप बाद में मिले? नहीं नहीं, मेरे गुरुजी पंडित जियालाल वसंत, वसंत जी, सावंत नहीं, वसंत, उनके सॉरी। पास मैं 10 साल की उम्र में आया। मगर ये मैं बात कर रहा हूँ, मैं व्हेन आई वाज हार्डली 4 years old, वाह, वाह। जब से मैंने वाह, गाना। पूरी बंदिश और तान के साथ, क्या बात जी है जी सर। जी जी जी। वाह, फैंटास्टिक। तो अभी ऐसे मेरे मेरे स्कूल में भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो इस तरह का टैलेंट रखते हैं। अपना आजीवासन स्कूल जो है जूहू में। जी 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 जी। माशाल्लाह, जी जी जी, ब्यूटीफुल। तो आपकी वसंत साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई? जियालाल वसंत जी के साथ मुलाकात कैसे हुई सर, वो बताएं सर प्लीज। मेरे फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर RJ शाह, लेमिंगटन रोड पे। तो मेरे फादर का ऑपरेशन हुआ था अल्सर का। तो उन्होंने जब मैं उनको देखने जाता था तो डॉक्टर साहब जब उनको चेकअप के लिए आते थे तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अच्छा गा लेता है, तो मेरा गाना सुनवाया। तो डॉक्टर साहब ने बहुत प्यार से बोला कि बांद्रा में मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है पंडित जियालाल वसंत, जो बच्चों को सिखाने में मास्टरी रखते हैं। तो तुम, मेरे फादर का नाम था ईश्वरा, तो ईश्वरा तुम उनको उसको उनके पास क्यों नहीं भेजते हो? तो मेरे ख्याल से 9-10 साल उम्र थी मेरी जब वो मुझे वहां लेके आए। तब से लेके मैं उनके पास ही, फिर उन्होंने क्या बोलते हैं ना, गुरु शिष्य परंपरा से जी मैं गुरु गृह में रह के ही, गुरु के आश्रम में रह के ही मैंने गाना बजाना सीखा। और उन्होंने बेटों की तरह मुझे बड़ा किया, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा गाना, सब उन्होंने ही किया। क्या बात तो है, क्या आज बात जो कुछ हूं मैं, सब उनका आशीर्वाद है। मेरी बड़ी दीदी जो उनकी बिटिया है, मेरी माता जी, बिल्कुल बेटों की तरह मुझे बड़ा किया उन्होंने। है, फैंटास्टिक। तो आपने फिर प्रभाकर की पढ़ाई वहीं से आपने करी फिर, जो संगीत की मैंने, जो हाँ, डिग्री म्यूजिक में होती ग्रेजुएशन है। जी गाना और तबला दोनों में किया। प्लस हमारे गुरुजी का एक कंपल्शन ये था कि एक कोई तंतु वाद्य, तार वाला वाद्य जो है वो सीखना बहुत जरूरी होता है, ताकि आदमी की सुर की पहचान बहुत अच्छी हो जाए। तो मैंने सितार का 4th ईयर तक मैंने उसका भी डिप्लोमा किया। क्या बात है, फिर थोड़ा सा उन्होंने मुझे कथक भी सिखाया। वाह, वंडरफुल। एंड देन आफ्टर दैट यू वन दी मदन मोहन म्यूजिक कॉन्टेस्ट। हाँ, तो 76 में एक कंपटीशन हुआ था जो सिंगार संसद की तरफ से, तो मैंने भी उसमें पार्ट लिया। और 2 रफ़ी साहब के गाने मैंने कैसेट बना के भेजे थे। फिर जो नॉमिनेट हुआ मैं, 40 लोग सारे भारतवर्ष से आए थे। फिर वो कंपटीशन हुआ था बॉम्बे में, रंग भवन में। तो उसमें तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, ये गाना। और आज होना बालवा सावन बेता जाए, ये 2 गाने मैंने भेजे थे। फिर मैं सिलेक्ट हुआ,
मैंने कंपटीशन में भी वही गाने गाए। और मुझे मेरे साथ हरिहरन और हमारी एक और दोस्त मानिक वर्मा, बहुत बड़ी हमारी सिंगर थी मानिक वर्मा जी, उनकी बिटिया रानी वर्मा, हम तीनों को, मुझे मदन मोहन अवार्ड, हरिहरन को एस डी बर्मन अवार्ड और रानी को वसंत देसाई अवार्ड मिला। वाह, ब्यूटीफुल। वैसे बाय द तो वे जो वहां पर, गाना आपने गाया, वो पिक्चर हाँ, आपने देखी है? तू बता, वो जो आपने गाना गाया, बहुत बार, बहुत तेरे घर बार। के सामने, तेरे घर के देवानंद नूतन, सामने, तेरे घर के सामने। हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एंड ओम प्रकाश, जी व्हाट अ मूवी, जी जी ब्यूटीफुल जी मूवी, माय फेवरेट फिल्म बाय द वे। जी। चट्टोपाध्याय साहब भी बहुत अच्छा गाते थे। जी, चट्टोपाध्याय साहब भी बहुत अच्छा गाते थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। फैंटास्टिक। तो सर उनसे फिर मुझे लता एक जी ने आपको, लता जी ने आपको रेकमेंड किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को, इज दैट करेक्ट? जी बिल्कुल। लता जी ने, जब मैं उनको पहली बार मिला, मुझे रविंद्र जैन साहब ने, आज मैं जो कुछ हूँ दादू की वजह से, रविंद्र जैन साहब ने मुझे उस कंपटीशन में सुन के मुझे घर पे बुलाया, मुझे सुना अच्छे से, और विद इन 6-7 मंथ्स राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म बन रही थी पहेली, उसके लिए गवाया उन्होंने। तो मेरा रक्षक फिल्म बन रही थी जिसमें दादू म्यूजिक दे रहे थे, रविंद्र जैन साहब। वो तो रामेश्वरी थी उसमें शायद, जी जहाँ तक जी मुझे जी, याद रामेश्वरी है। जी जी। जी। तो उन्होंने कहा कि आज लता जी गा रही हैं मेरे पास, तो तुम आ जाओ मिलने उनको। तो मैं गया। तो फॉर्मली हमारी जो, जिसको बोलते हैं ना, औपचारिक रीत्या हमारी, मेरी पहचान करवाई कि ये सुरेश वाडकर हैं और आपके कोल्हापुर से हैं और बहुत अच्छा गाता है। मैंने इसको 3-4 फिल्मों में गवाया है। तो बहुत खुश हुई, मुझे बिल्कुल बाजू में बिठाया, मेरे से बातें करते रही, मेरे लिए पूछा किधर रहते हो, मदर फादर क्या करते हैं, कोल्हापुर में कहाँ पर घर है, सब कुछ पूछा उन्होंने। फिर घर पे बुलाया गाने लेके कि मुझे गाने सुनने हैं तुम्हारे। और वहीं पे से उन्होंने फोन करके जितने भी बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं सबको मेरे बारे में बताया। क्या सेम चीज आशा जी ने भी की। वाह। यू नो तो मेरे, वाडकर साहब, रविंद्र जैन जी और जो आपके एकदम जबरदस्त जो लोग चाहने वाले, सीने में जलन, सीने में जलन इतना लोगों के दिल में आज भी बसा हुआ है, भले नौजवान युवक को भी पूछे ये गाना उनको मालूम है। वाडकर साहब, वो गाना जयदेव जी का था और जयदेव जी के पास मैं फिल्म में करियर शुरू करने के और मेरे कंपटीशन के बीच में का जो समय था, तो गुरुजी और जयदेव साहब ये बहुत पुराने दोस्त थे लाहौर के टाइम से। तो उन्होंने गुरुजी को कहा कि जियालाल जी आप इसको मेरे पास भेजा करिए, इसको जरा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, सुनेगा कैसा काम चलता है। तो मैं जाता था उनके पास। तो उन्होंने एज एन असिस्टेंट भी मुझे रख लिया था। तो जब मैं बिजी होने लग गया तो उन्होंने कहा कि अभी तुम इतनी दूर बांद्रा से चर्च गेट आते हो, अभी तुम टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारा करियर शुरू हुआ है तो तुम अपने काम पे ध्यान रखो। तो एक दिन मुझे फोन आया, अरे सुरेश, मेरे पास एक बहुत अच्छी गजल बनी है जो फिल्म के लिए है, फिल्म गमन, तो वो तुमने गानी है। तो मैं बहुत खुश हो गया कि मैं उनको प्यार से पापा जी बोलता था कि अब पापा जी के पास गाना एक मेरी शुरुआत हो रही है। और उन्होंने इतना खूबसूरत गाना दिया मुझे, जो जिसने मुझे
पूरे नॉर्थ एरिया में क्या कहते हैं ना, मुझे नाम मेरा कर दिया कि कोई नया लड़का आया है सुरेश वाडकर करके, और उसकी गजल बहुत मकबूल भी हुई, बहुत पॉपुलर हुई, लोगों ने बहुत पसंद की। दो दो लाइन गाकर सुनाए सुरेश जी, वाडकर साहब। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है, Fantastic. क्या बात है, धन्यवाद। फैंटास्टिक, जबरदस्त। जबरदस्त सर, एब्सोल्युटली वंडरफुल, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल सर। हर चीज धन्यवाद। में आपकी जितने भी बड़े बड़े हिट्स हुए हैं, आपने तकरीबन हर एक के लिए गाने गाए, उसमें जी। क्लासिकल टच दिखता है कि ये सीखा हुआ आदमी है भाई वो। मतलब मुझे नहीं लगता कि आपकी जैसी आवाज़ है रफ़ी साहब की, किशोर कुमार साहब की, मन्ना डे साहब की, हेमंत कुमार साहब की, मुकेश साहब की, कि मतलब आपको कभी ऑटो ट्यूनर की आवश्यकता पड़ी होगी। आज की तारीख में तो मेरे जैसा भी बेसुरा गा सकता है, एक लाइन गा दी, उसके बाद अगली लाइन, उसके बाद तीसरी लाइन, ऑटो ट्यून में उसको सबको फिक्स कर दिया। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या सर, कि आजकल जो आवाज़ है किसी को मालूम नहीं पड़ता कि असल में आवाज़ है कि नहीं है सर। अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, और ये सारी सुविधाएं एक तरीके से अच्छी भी है, एक तरीके से बुरी भी है। अच्छी इसलिए है कि कोई कहीं पे कभी कभी होता है ना कि अच्छा भला रास्ता है, चलते चलते कहीं थोड़ा सा पानी आ गया पाँव के नीचे और फिसल के गिर गया, ऐसे गाने में भी होता है। दुरुस्त बात है। जिसने रियाज नहीं किया होता है या रियाज किया हुआ आदमी भी कभी फिसल जाता है, तो उसको मशीनों से ठीक भी किया जाता है। मशीनों से ठीक क्या किया जाता है, एक वर्ड अगर चेंज करना हो आप में, जी अभी सीने में, या अभी वो में मेरा अगर गड़बड़ लग गया, कि सीने में अगर मैंने ऐसे गा दिया, तो उसको म्यूजिक डायरेक्टर बैठ के उसको मशीन में डाल के ठीक कर सकता है। और कुछ लोग तो ऐसे मैंने सुना है, मुझे क्षमा करे जिन्होंने भी ऐसा किया होगा, कि बोलते हैं अभी जैसा मैंने गा दिया है गा ठीक है, अभी तुम इसको मेलोडाइन लगा के जी या ऑटो ट्यूनर लगा के इसको ठीक कर दो, मुझे जरा जल्दी जाना है। पता नहीं कहाँ जाना होता है उसने, गाने को छोड़ के, मगर चला जाता है, उसको गाना ठीक कर लेते हैं। जी। एक तरीके से ठीक है कि लेकिन एक आध सर मैंने लाइन तो गड़बड़ ये आ भी गई तो सुना ठीक कर है, दे। मगर ये जिस तरीके का एक्सक्यूज मिल जाता है, आदमी की मेहनत करने की जो उसका जो जज्बा है वो कहीं खत्म नहीं हो जाए, इसका डर लगता है। इसलिए लोग गाना आज भी हम लोग सुबह, मेरा तो भगवान के आशीर्वाद से अभी मेरी 72 एज हो रही है, मैं आज भी मेरा 3-4 घंटे का रोज सुबह का रियाज है। और ये जज्बा भगवान जब तक मैं दुनिया में हूँ तब तक ऐसे ही रखे, यही मेरी भगवान से क्या बात प्रार्थना है, है। क्या बात। लेकिन सर आपसे इसके पहले कि मैं गणपति के ऊपर आऊं, क्योंकि अभी गणेश उत्सव चल रहा है, हर एक के घर में गणपति है, हमारे घर में भी था, 1.5 दिन का गणपति हम भी रखते हैं वगैरह। अरे लेकिन वाह वाह। शुरू से ही रखते हैं सर, जब से मुंबई शहर में आए तब से। ये कभी हो नहीं सकता कि आप मुंबई शहर में रह रहे हैं और गणपति ना आए घर में, ये कैसे हो सकता है। जी जी ये जी, गणेश जी का तो अब आशीर्वाद चाहिए ना। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल जानना बिल्कुल लेकिन मैं बिल्कुल। आपसे जानना चाहता हूँ, कई बहुत बड़े इंटरनेशनली रिनाउंड बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। मैंने ये सुना नहीं, मतलब असली सिंगर को बुलाया, उसको बोला कि भाई ये गाना है गा दे। मैं कैसे गाऊं, अपने तरीके से गा दे, फिर देखते हैं। फिर उसको लाइन बाय लाइन अलग तरीके से उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर डाल करके, फिर पीछे उसमें परकशन डालते हैं, फिर उसमें स्ट्रिंग्स डालते हैं, फिर उसमें जो आपका ट्रम्पेट सेक्शन होता है वो अलग से आता है। सर ये क्या है, मतलब आर यू कंफर्टेबल विद दैट? आई डोंट नो, मतलब
I really want to know from you. बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि और उसकी वजह से मैं आपको अब इस एज में भी नहीं बोलूंगा। पहले इसलिए नहीं बोलते थे कि लोग कहीं नाराज नहीं हो जाए। अभी ऑलरेडी लोग नाराज हो ही चुके हैं, तो बोलने में क्या हर्ज है। कैसा है कि पहले 150 म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, समझ लीजिए 40-50 अगर कोरस हो। राज साहब जैसे प्रोड्यूसर्स मेरी जिंदगी में आए, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। जी ऐसे और भी कुछ प्रोड्यूसर्स थे जो 150 म्यूजिशियंस, 30-40 कोरस गाने वाले लोग, और पूरा ऐसे लगता था कि पूरा उत्सव चल रहा है गाने का, गाना रिकॉर्ड हो रहा है। तो उस वक्त अगर कोई गलती हो गई तो फिर वापस शुरू से गाना रिकॉर्ड करना पड़ता था। मगर बजाज साहब उसमें क्या हो जाता था कि सुर गाने वाले का, म्यूजिशियंस, इनकी एक जान हो जाती थी। जी अभी अलग अलग वक्त पे आके अलग अलग इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अपना पोर्शन बजा के जाता है। अब उसको आप कितना भी ट्यूनर लगा के अपना इंस्ट्रूमेंट, तुम या वॉयलिन हो, सितार हो, आप सुर करो, मगर उसका साथ सुनने का जो उसकी औकात है, उसकी मराठी में बहुत अच्छा वर्ड है, ऐपत बोलते हैं उसको। जी जी तो वो उस हिसाब से अपना सा लगाएगा। अगर वो गाने वाला के सा के साथ अगर माइक्रो माइक्रो भी कम ज्यादा लगा तो गाना बेसुरा लगेगा ही लगेगा। और क्या होता है आजकल गाना सुनने में, फिर भगवान ने ऐसे लोगों के लिए वो ऑटो ट्यूनर दे ही दिया है, मेलोडाइन दे ही दिया है। तो उसको जैसे किसी चीज को हम लोग खींच के बांध देते हैं ना, जी। ऐसे सुर को खींच के बांध दिया जाता है उस सुर में। तो सुरेश वाडकर साहब, क्या ये वजह है कि ज्यादातर आज की तारीख में जो गाने एक मतलब वैसे एक जैसी लगते हैं? इज दैट द रीजन व्हाई? मतलब वही परकशन वही बज रहा है, वही रिदम सेक्शन वही है, मालूम है। और आज की तारीख में तो सर ऐसा है, टेक्नोलॉजी की वजह से तो मालूम पड़ जाता है कि ये जो जी। है ये जिप्सी किंग से लिया है, हाँ, ये जो correct, है ये मैक्सिकन ट्यून है, ये कोरियन ट्यून है, उसके ऊपर आपने गाना बनाया। मतलब कि, कितना कितना अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आप हमेशा आप क्योंकि आप म्यूजिकल है, आप म्यूजिक जानते हैं, इसलिए मैंने जब जब भी आपके साथ बातें की है, बहुत इंटरेस्टिंग, और आपके क्वेश्चनर्स जो होते हैं ना वो कमाल के होते हैं। अब कितना अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि पहले के जमाने में बजाज साहब जी ना डायरेक्टर को ज्यादा से होता था ना प्रोड्यूसर को। अभी प्रोड्यूसर की बीवियां मतलब एक ही होनी चाहिए, बीवी है। डायरेक्टर के 6-7 असिस्टेंट, वो एक दूसरे की शक्लें देखते रहते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर का गाना सुनने आते हैं तो एक दूसरे को इशारे से कि कैसे लग रही है तुमको, तो वो इशारे से बोलेगा अरे फिर तुम किस लिए हो यार, तुम तो कैप्टन हो, तुमको गाना पसंद नहीं है तो तुम्हारा असिस्टेंट तुमको क्या बोलेगा। पहले के जमाने में ना डायरेक्टर को एंट्री होती थी म्यूजिक डायरेक्टर के सिटिंग रूम में, ना प्रोड्यूसर को होती थी। प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का गाना सुनने को चाहता था
तो म्यूजिक डायरेक्टर बोलते थे, भैया क्या सुनोगे, आपको क्या मालूम है, आपने सिचुएशन बताई ना, हो गया काम आपका। हम अपना गाना उस सिचुएशन के हिसाब से बनाएंगे और लिखवाएंगे। आप जिस दिन गाना रिकॉर्ड होगा उस दिन इंस्टॉलमेंट लेके फिल्म सेंटर में या फेमस में पहुंच जाओ। उन दिनों तो 2-3 ही जी स्टूडियो होते थे। सिटिंग रूम में एंट्री नहीं होती थी इनकी, और ये नहीं कि अच्छा ये ठीक नहीं लग रहा है, जरा कुछ और सोचिए। उनको, बजाज साहब, इतना कॉन्फिडेंस होता था कि ये गाना मेरा इस सिचुएशन पे करेक्ट जा रहा है और मैं हिट गाना दे रहा हूं। इसलिए पहले के जबरदस्त। जमाने की फिल्मों में सर आज भी अगर चल रहा समझ है, लीजिए 10 गाने हैं तो 10 के 10 हिट होते थे। सुपर हिट आज भी, और दौर छोड़िए आज भी सर। आप और ऐसे नहीं है कि आज जैसे एक गाने को पहले 8 महीने बजा बजा के उसको पॉपुलर करते हैं, ऐसा नहीं था। ये सब माध्यम कहाँ थे? जी टीवी है, एक रेडियो होता था जो रिलीज के थोड़े दिन पहले या मेरे ख्याल से रिलीज के दिन ही गाना बजता था। जी, दुरुस्त बात, करेक्ट। सर आपसे ये जानना चाहता हूँ, छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैंने कहा गणपति पे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक आई वाज द आई एम प्रॉब्ली द ओनली पर्सन हु एक्चुअली वाज एबल टू इंटरव्यू सरदार मलिक साहब। अच्छा, म्यूजिक जी डायरेक्टर जी जो थे ना, अनु मलिक जी, और डब्बू मलिक के पिताजी, जिन्होंने बहुत माशाल्लाह क्या जबरदस्त गाने गाने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू नो है गमे दिल क्या करूं, हाँ, और उसके अलावा वो क्या है, वो सारंगा तेरी याद में। सारंगा तेरी याद में। जी, तो मुकेश साहब को उन्होंने कोई 25 के 30 दिन रिहर्सल कराया था उस गाने का, सारंगा तेरी याद में। तो आजकल ऐसा नहीं होता, क्योंकि मुकेश साहब का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था तो मुझे जाकर के मालूम पड़ा कि ऐसा हुआ था। और मुकेश साहब पहले जरा डिस्टर्ब हो गए थे और उसके बाद उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा यार जो एक एक नुआंस जो इस गाने में आया, अगर वो इतना इंसिस्ट नहीं करते तो मैं ये गाना ऐसा नहीं गा पाता। तो आज एकदम सही है। तो आजकल कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर है आपकी जहन में जो इतना पेन लेता हो, इतनी मेहनत करवाता हो सिंगर्स? अभी तो क्या होता है, अभी तो ये एक खिलौना जो हाथ में आजकल है, वो म्यूजिक डायरेक्टर गा के उस पे भेज। पहले के जमाने में भी जो सीनियर मोस्ट लोग होते थे, आप मतलब उदाहरण के तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ, सभी लता जी, आशा जी, किशोर दा, मुकेश जी, रफी साहब, मन्ना दा, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो 3-3, 4-4 रिहर्सल्स करते थे, 5-5 रिहर्सल्स करते थे। मैंने भी की हुई है, मैंने 5-5, 6-6 म्यूजिशियन रिहर्सल्स की है। गाने का जैसे आपने बहुत बारीकी से इसको आपने सवाल में बोल भी दिया कि छोटे छोटे न्यूएंसेस, स्पेशली कोई लाइनें होती जिसका शब्द टूटने का चांस होता था जी गायकी में। जी और नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे गानों में, आप पुराने गानों में भी आपने देखा होगा कि गलत जगह पे शब्द टूटा हुआ है। जी जी हाँ, ये नहीं होता था, क्योंकि रिहर्सल में आपका गला जो है वो रिहर्सल की वजह से सेट हो जाता था, और आपको नींद में भी उठा के गाना, क्योंकि वो याद हो जाता था ना। 6 रिहर्सल्स अगर हो जाए, दुरुस्त बात। और सिंगर उस जमाने के तो सारे ही सीखे हुए गाने वाले थे, करेक्ट। तो इंटेलिजेंस अपनी यूज करके गाना, तो गाने के सामने खाली समझ लीजिए एक आधार करके कागज रखते होंगे, वरना गाना तो याद ही होता था। और याद हुआ हुआ गाना आप
जितनी सहूलियत से और पूरा म्यूजिक डायरेक्टर को गाने में उतार सकते थे वो करते थे। अभी एक एक लाइन कर सिंगर को भी मालूम है मैं एक एक लाइन कर सकता हूँ, तो मुझे क्या चिंता है। तो जरूरत क्या है इतनी ज्यादा मेहनत करने की? हाँ क्या क्या जरूरत पड़ी है? वाडकर साहब एक पिक्चर था सदमा, सदमा, पीपल लव्ड इट, कमल हसन, पीपल लव्ड इट, एंड सेकंड थिंग आपका आपका गाना जबरदस्त हिट था एंड पीपल लव्ड यू एंड लव्ड योर सॉन्ग। जी, थैंक यू। दो लाइन उसके अगर आप सुना दे तो, बिकॉज यू नो। जरूर सुनाऊंगा। Yes, yes. और राजा साहब के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। हमारे भारत देश में जो कुछ चुनिंदा म्यूजिक डायरेक्टर्स जो सही म्यूजिक जानने वाले ऐसे लोगों में राजा साहब है, मेरे दादू रविंद्र जैन साहब हैं, या प्यारे भाई हैं, इन लोगों के नाम ले सकते हैं। तो राजा साहब भी ऐसा कमाल के संगीतकार इलैयाराजा हमारे भारतवर्ष में है जिनके जी। लिए मुझे गाने का चांस मिला। और उनके इधर भी ऐसे ही था। मुझे उत्तम जी ने, उनके असिस्टेंट, चीफ असिस्टेंट थे उत्तम सिंह जी, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, तो उन्होंने पहले से ही समझाया था मुझे कि सुरेश, राजा साहब को ध्यान रखना, कोई चीज 2 बार तुमको बोलेंगे, तीसरी बार अगर तुम रिक्वेस्ट करोगे तो तीसरी बार बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे। तो तुम अपना पूरा कंसंट्रेशन, अपनी बुद्धि उधर ही रखे गाना सीखना। तो मुझे थोड़ी सी सरगम उर्गम लिखने की आदत थी, तो कभी कोई ऐसे लगता था तो मैं फट से उसको उसकी सरगम लिख के रखता था कि भाई ये इधर ये ऐसी लाइन जाती है। और मुझे उन्होंने जितने भी गाने दिए बहुत खूबसूरत, जिसमें से ये गाना बहुत मकबूल हुआ, जो शुरू शुरू में मुझे भी नहीं मालूम था कि इतना पॉपुलर हो चुका है ये गाना। अब जी। मुझे कम से कम 2-2 बार गाना पड़ता है मेरे प्रोग्रामों में। तो वो है, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ओ गले लगा ले, ओ गले लगा ले। तो लोगों ने गले लगाया मुझे। फैंटास्टिक, जबरदस्त, Beautiful. एकदम। और सुरेश वाडकर साहब, इसी लय में आपका खुद का अपना गाया हुआ गाना नंबर 1 आपका फेवरेट गाना कौन सा है, और वो कौन सा गाना है जो आप समझते हैं जिसमें आप अपनी नजरों में खरे उतरे हैं? वाडकर साहब। मजा साहब, अगर फ्रैंकली बोला जाए तो अभी तक भी मैं कोशिश ही में लगा हुआ हूं कि मैं गाना ठीक ठाक गा लूं। अभी भी अपना गाना सुनते वक्त मुझे हमेशा ये फील होता है कि काश ये गाने को मुझे अभी चांस मिलता गाने का, तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से गा सकता हूँ। जी। और उसका रीज़न भी है कि लाइव गाने हमेशा होते थे हमारे। अभी 1997 से 98 के बाद ये सब शुरू हुआ, डबिंग का सिस्टम, और फिर 2002-05 से लेके ये मेलोडाइन आ गया। उसकी वजह से
अब जाके थोड़ा क्या कहते हैं ना, कहीं पे भी प्रॉब्लम अगर लगती है तो लोग ठीक करवा लेते हैं उसको उतना ही। जी तो वो जो बजाज साहब, वो जो नेचुरलिटी जो होती थी पहले गाने में, जी। कहीं थोड़ी सी रह गई बात, तो वो भी कभी कभी खूबसूरत लगती थी। तो अभी आप बताएं सर, आपका खुद का अपना गाया हुआ फेवरेट गाना कौन सा है? ऐसे तो बहुत सारे हैं। कोई बात नहीं सर, एक एक अगर याद हो, जो व्हाट एवर कम्स टू योर माइंड फर्स्ट। मराठी में हो, हिंदी में हो, तमिल में हो, किसी चीज में भी हो, बोलिए ना सर प्लीज। दिस शो इज गोइंग एवरीवेयर, वी आर गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। बताइए सर। एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो गुलजार साहब ने लिखा हुआ है, और अ, विशाल भारद्वाज का संगीत है उसको। विशाल ने मुझे हमेशा मेरे गले के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया है उसने। और हमारा त्रिकुट जो है, 3 लोगों का, माचिस मैं, की बात कर रहे विशाल हैं? और माचिस गुलजार की बात कर साहब। रहे हैं क्या? चप्पा नहीं, चप्पा। वो अभी फिल्म का नाम में मेरे ख्याल से ओंकारा आगे। हाँ ओंकार आते जी। जग जारी गुड़िया, मिश्री की पुड़िया, मीठे लगे दो नैना, नैनों में मेरे तुम ही बसे हो, तुम ही बसे हो, है ना। जग जारे गुड़िया, मिश्री की पुड़िया, मीठे लगे दो नैना, नैनों में तेरे हम ही बसे हैं, हम ही बसे हैं, है ना। और रानी गुड़िया, जग जा, परी जग जा, मोरी जग जा। क्या बात है फैंटास्टिक, ये सर, रियली नो, ब्यूटीफुल, रियली एंड ट्रूली ब्यूटीफुल। वाह। वाडकर साहब, परिंदा। छोटी सी थी मेरी बिटिया, तब मैं उसके लिए गाता था ये। क्या बात। वाडकर साहब, दूसरा परिंदा, परिंदा लोगों में एकदम जबरदस्त जान लेके आए थे। द मूवी परिंदा एंड योर सॉन्ग तुमसे मिलके, इट वाज अ सुपर हिट। आई थिंक टीनेजर्स लव्ड इट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तुमसे मिलके जो गाना था। मैं पंचम दा का बहुत बहुत आभारी हूँ, और उन्होंने भी बहुत खूबसूरत मुझे गाने दिए हैं। परिंदा में मेरे ख्याल से मेरे 2 गाने हैं, हाँ, दोनों कमाल के हैं। मतलब मैं कभी कलकत्ते जाता हूँ ना, तो परिंदा का गाना सुनते ही है लोग। मगर दूसरा एक जो गाना है, प्यार के मोड़ पर, वो गाना सुनते ही सुनते हैं, पंचमदा का जो गाना है। यस 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 यस। मगर मैं परिंदा का पहले 2 लाइनें सुनाता प्लीज हूँ, प्लीज प्लीज। और फिर वो वाला भी गाना, अ, 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 दूसरा वाला, उसके भी 2 लाइनें सुनाता यस हूँ यस पहले। यस। और खुशी की बात है कि ये गाना फिर माधुरी का जिक्र आया। हाय हाय हाय। माधुरी को भी बहुत पसंद है ये गाना। ओके। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है, साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा, तुमसे मिलके
ऐसा लगा तुमसे मिलके, अरमां हुए पूरे दिल के। और दूसरा गाना है प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी, प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी, तुमको ढूंढेंगी जमाने में निगाहें मेरी, प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी। क्या बात, Fantastic. क्या बात है। जबरदस्त। थैंक यू जी, थैंक यू। Since we really are approaching the end of the show, I जी। would like you to sing something for Ganpati. You know, I watched you लाल बाग के राजा पे कितनी बार हम लोगों ने लाइव किया है आपको, इन मुंबई में भी और उसके बाद सहारा पर भी लाल जी। बाग के राजा की आरती करते हुए, उसके बाद गणपति के गाने गाते हुए, और अलग जगह पर भी आपने जो गणपति भजन जो गाए हैं, दे आर स्टिल द मोस्ट पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। तो सर मैं चाहूँगा आप ज़रा गणेश जी की शान में, गणेश जी के लिए कुछ हमारे चैनल पर कुछ सुनाएं सर, हमारे दर्शकों के लिए प्लीज़। मैं मेरे बापा के लिए ये हमेशा लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि ओंकार स्वरूप है ना वो, तो ये जो मेरा गाना है ओंकार स्वरूपा, वो गणेश जी के, ये गुरु प्रार्थना है एक्चुअली, मगर वो जब रिलीज हुआ ये मेरे ख्याल से 40 साल पहले, तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर ये मेरा सीडी रिलीज हुआ था। तो वो गणेश जी का गाना सोच के ही लोग मेरे से फरमाइश करते हैं, तो मैं वही सुनाता हूँ आपको। प्लीज प्लीज। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथांच्या नाथा तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था, अनाथांच्या नाथा तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। क्या बात है सर, आप खुद जब गणपति को याद करते हैं तो खुद क्या गाते हैं? मैं, मेरे बहुत पसंदीदा मेरे भगवान जी हैं वो, और सरस्वती माँ तो हमारी, क्या कहते हैं ना कि हमारी संगीत जी, संगीत की देवी जी। भारत के लोगों के लिए उनकी आदि माता है, मगर गणपति बाप्पा भी कला के देव हैं। और मेरे बहुत पसंदीदा, क्योंकि मेरे घर में जब उनकी स्थापना होती है गणेश चतुर्थी के टाइम पे, तो हम लोग बहुत भक्ति भाव से, जितनी भी जैसी भी हमारी औकात है, जैसा भी हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम उनकी भक्ति में हम लोग जो भी कर सकते हैं हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और मेरे दोस्तों को भी, बजाज साहब जी, मेरे आप्तिष्ट जो भी हैं, उनको सबको मालूम है कि ये गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त हैं। तो मुझे कोई गिफ्ट भी लाना होता है ना, इन्होंने
तो मेरे को गणेश जी की मूर्तियां लाते हैं मेरे लिए, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। तो मेरे पास गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां हैं, क्या बात है और पता नहीं उनका जो रूप है ना, वो बहुत भाता है, इतना मनमोहक है। और उनकी आरती कहिए, उनका भजन कहिए, गाते वक्त एक अलग ही मजा आता है। हर इष्ट देव का भजन जब गाता हूँ तो अंतर मन में कहीं उनकी उनकी प्रतिमा को, उनकी मूर्ति को बचा के ही गाता हूँ। हो सकता है उसके लिए मेरे से ठीक ठाक गाया जाता है और लोग पसंद करते हैं उसको। कैन वी हियर इट सर? कुछ सुनाएंगे सर हमको प्लीज? वो एक आरती सुनाता हूँ। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, एक माथे सिंदूर सोहे, मूस की सवारी। लड्डुअन का भोग लगे, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे, मूस की सवारी। लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। हे जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। क्या बात है, फैंटास्टिक। क्या बात है सर। धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ओम श्री गणेशाय। वाडकर साहब, बिफोर यू गो, वो हमारे नौजवानों के लिए वो माचिस वाले दो लाइन सुनाकर जाए तो बहुत बढ़िया होगा। माचिस बगैर आपको चप्पा 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 चल। यस यस। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, ओ चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। हे आवनी पावनी यारिया तेरी, बावनी बावनी बेरियो तले। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। यारा वे, यारा वे, यारा वे, हानिया परदेसिया। चप्पा चप्पा चरखा चले, ओ चप्पा चप्पा चरखा चले। क्या बात है सर। Fantastic. क्या बात है साहब, क्या बात है सर। जाने के पहले आई डोंट नो हाउ यू गोना टेक दिस क्वेश्चन सर, दोबारा कोई पिक्चर बनाने का इरादा तो नहीं है? मतलब बीच में आपने पिक्चर शुरू कर अरे दी। तोबा मेरी, भगवान क्षमा करे। मुझे लगता है घर में एंट्री बैन हो जाएगी आपकी अगर आप पिक्चर की बात भी करेंगे बनाने की। घर में नहीं हो सकता है, सारी दुनिया से नहीं, घर वाले उठा दे मेरे को। क्योंकि उन्होंने इतना मजाक से कह रहा हूं मैं, इतना कष्ट उठाया है। क्या हुआ बजाज साहब,
एक तो थोड़ा सा नाम भी खराब हो गया। इतना बड़ा मुहूर्त किया था मैंने, उन दिनों कोई इतना बड़ा मुहूर्त बड़ा से बड़ा प्रोड्यूसर भी नहीं करता था। ऐसा मुहूर्त मैंने महबूब में किया था। और क्या कहते हैं ना कि हो सकता है कभी 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 अपने अपने लोगों की नजर लग जाती है। पैसे का भी नुकसान हुआ, रिश्तेदारी में भी खटास आ गई, जी फिल्म भी नहीं बनी। 80% फिल्म बन के वो डब्बे में पड़ी हुई है। और भांजे को मैंने मेरे उसमें इंट्रोड्यूस किया था, मुझे लगा था कि उसकी जिंदगी बन जाए, मगर कुछ हो नहीं पाया। और किसके किसके सामने काम का हाथ पसारने पड़े और पैसे का नुकसान हो गया। उसमें कुछ ना बोलने जैसी भी चीजें हो गई। प्रॉपर्टी भी कुछ हाथ से गई मेरी, क्योंकि लोन किया था। तो आपको मालूम है क्या होता जी है। जी जी मालूम है। और एक ऐसा लगता था कि एज अ प्रोड्यूसर भी थिएटर में बैठे हुए मैं अपना नाम स्क्रीन पे एज अ सिंगर तो देखता ही था कि प्रोड्यूसर के नाम से भी मेरा नाम आ रहा है। तो और साथ में बजाज साहब इतने खूबसूरत गाने बने थे उसके। और मेरी सरस्वती माँ लता भाई मंगेशकर ने भी बहुत प्यार से गाना गाया था उसमें। और को क्या बोलते हैं ना कि बाद में उन्होंने मेरा कान भी पकड़ा कि ये काम तुमको किसने बोला था करने के लिए। जब पेपरों में आया वो कि ऐसे ऐसे सुरेश वाडकर की प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं ना, जी नीलाम हो रही है, तो ये सब इसलिए कान पकड़े मैंने लेकिन कि इट्स बस हो गया। लर्निंग जो एक्सपीरियंस शौक था जो शौक था वो पूरा हो गया। सर। आपके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, गणपति का आशीर्वाद है, उससे आप उभर करके आप आए और अभी तक यहीं पर हैं। कई लोग आए गए, सुरेश वाडकर साहब अभी तक वहीं विराजमान है और बस हम आप- लोगों के फेवरेट सिंगर हैं। बस आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही रहे। गणपति बप्पा का, माँ सरस्वती का, मेरे गुरु जी का, मेरे गुरुजनों का, मेरे सारे संगीतकारों का, मेरे सारे कलीग्स का, मेरे सारे प्रोड्यूसर्स का, और सबसे ऊपर मेरी जो माई बाप है, मेरे सुनने वाले, मेरे अन्नदाता, मेरी ऑडियंसेस, उन सब का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, यही प्रार्थना। Thank you so much, sir. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om God Shri bless you, sir, Ganeshaya always. And thank you very much, sir, for appearing on our show and on our channel. It's been an धन्यवाद। honor talking to you. Thank you, धन्यवाद sir. धन्यवाद Thank you so much. Namaskar, sir. Namaskar. नमस्कार। So that was nice. It was fantastic. Suresh Wadkar sir. I didn't feel like saying bye to him. You know, Could go on, could go on. there was so much else to talk about, by the way, which we haven't even touched. And he wanted to talk on all the subjects that you questioned him on. You know, he wanted to give that extra information. और सबसे बड़ी बात क्या है प्रदीप जी कि अभी तक जो मराठी गाने उन्होंने गाए हैं Yes. और बाकी भाषाओं में जो भारतीय भाषाओं में तमिल हो गई, इनफैक्ट तेलुगु के भी गाने गाए हैं, पता नहीं क्या कौन कौन से उन्होंने गाने गाए हैं उसके बारे में भी। और माचिस में वो बिल्कुल मतलब पंजाबी एक्सेंट में वो गाना गाना, चप्पा चप्पा चरखा चले, Yes. मतलब इट्स फैंटास्टिक, He also enjoyed it. I mean, he was, even now he enjoyed singing his song. really lovely. Yes. And what a voice, Yes. even the age of 72. Look at that voice, it doesn't break, it doesn't crack, It doesn't. he's still there. Absolutely. Right, and as far as we are concerned, this is the end of the special. This is the end of the Nation Now special with Suresh Wadkar. Suresh Wadkar साहब के साथ जो हमारा स्पेशल था उसका समापन यहीं पर होता है। और आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, नंबर 1। नंबर 2, कमेंट जरूर भेजें साहब अपने। सुरेश वाडकर साहब को आपने सुना, उनके विषय में आपको कुछ अगर कहना हो, कुछ और जानकारी आपको देनी हो या लेनी हो, जरूर भेजिएगा in the comment section of YouTube and Facebook and Instagram and everywhere else that you can see the channel. Well, that's it for the Nation Now special with Suresh Wadkar. We'll be back with the main show in just a couple of minutes. तब तक के लिए आप सब लोगों को नमस्कार, भारत माता की जय और जय हिंद। Jai Hind.